गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूं। तो गाइस, हम बात करेंगे जो मास्टरमाइंड है इन सब चीज का, किसकी? पंकज की। अरियारी के मास्टरमाइंड पंकज की। तो इनका कहना है कि इनको कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, लोग इन पे वीडियो बना रहे हैं, बट ये मास्टरमाइंड नहीं है। इनका काम है सिर्फ लोगों का इंटरव्यू लेना और सच्चाई बाहर लाना, और ये वो सच्चाइयां बाहर ला रहे हैं। जैसे कि पता चला था कि राधा को गाली किसने दी थी, ये सब करना कि उसने जो सीमा का हस्बैंड होने वाला जो हस्बैंड है उसका नाम अन्नू है, वो तो मुझे आज पता चला है। तो अन्नू जी जो सीमा के हस्बैंड है होने वाले, उनको लेके आए, उनसे उन्होंने कुछ बातें रखवाई, करी और क्लियर किया कि वो बोलना था उसका कि उसने गाली नहीं दी, पर पंचायत हुई थी। तो जिस तरीके से ये इन्होंने बोला कि जो पंकज जी हैं, इन भाई साहब ने ये बताया कि उन्होंने गाली नहीं दी, और इस चीज की सच्चाई जो सामने लेके आए। तो जाइए फिर राधा के पास, उससे भी पूछिए, उसका भी इंटरव्यू लीजिए, है ना। वहां से ही पता चले कि आखिर गाली किसने दी थी। और जो सीमा का होने वाला पति है, वो तो खुद नहीं चाहता था कि राधा आए शादी में। उसको पता भी नहीं था कि कार्ड उसकी बहन ने राधा को दिया है। उसका कहना था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने वाले आए, पर आए ना। सीमा की जो भाभी है, उसकी बहन है रूबी, सब आए। गुटका भाभी, उजाला, ये सब ये कंट्रोवर्सी तो कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इन लोगों ने ये जो हरकतें की हैं, सच में हंसी आती है। अभी साधना के वीडियो में जो उसका व्लॉग आया था, उसमें जो हमारी रूबी जी हैं, गालीबाज रूबी, जिनका भी नया नया कारोबार चालू हुआ है, गालीबाज कारोबार, गालियां देती है, इनकी गालीबाज गैंग है। तो उसने बियर मांगी थी उसके पति ने, और वो शायद तुतलाता है थोड़ा, तो तुतलाने सब में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, भाई हर किसी की कुछ ना कुछ कमियां होती है, बट उसने बियर मांगी। अब वो वीडियो में कैप्चर हो गया और वो साधना ने डाल दिया, तो बंदी रूबी पहुंच गई बगावत करने। कहा? साधना के यहाँ पे। ठीक है, इस चीज के लिए क्यों नहीं इंटरव्यू लिया आपने? इस चीज के लिए क्यों नहीं बोला मिस्टर पंकज जी? आप तो छोटी छोटी चीजों को कवर करते हैं ना, कि वो क्यों माफी मांगे? माफी उसको मांगनी चाहिए जिसने वीडियो में आके बोला। अब यहाँ पे ये क्रिएट कर दे, ये बोल दे क्या वो तो मजाक कर रहे थे, जीजा साली का मजाक था। तो जीजा ऐसे मजाक करते हैं क्या? जब पता है सोशल मीडिया पे ये चीजें जाती हैं, तो भाई कितना बवाल होता है, और ये लोग तो वैसे बवाल में चल रहे हैं। बिना सोचे समझे लोग कुछ भी कर देते हैं। अब पंकज जी, आप इतनी सफाइयां क्यों दे रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। सफाइयां सबसे ज्यादा वही देता है जो गलत होता है, वो सफाई कम देता है जो सही होता है। शिवानी ने कितनी आके सफाइयां दी, उसपे इतने इल्जाम लगे, उसपे इतनी चीजें हुई, उसको इतना बदनाम किया, वो परेशान होके, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई, उसने सफाई नहीं दी। एक या दो वीडियो में उसने अपने जवाब दिए हैं, वो भी लिमिट में। चाहती तो एक एक का नाम लेके कर सकती थी, वो उसने नहीं किया। हाँ, बस वो उस चीज को कोस रही होगी क्योंकि उसने इन गांव वालों को अपना समझा, और वो गांव वाले दगाबाज धोखेबाज निकले। जिनको दोस्त समझा, वो दुश्मन निकली। तो यहाँ पे जो पंकज जी जो मसीहा बन के घूमते हैं, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, लोग बोलते हैं कि ये उनके मैनेजर है। भले आप मैनेजर हो या ना हो, लेकिन आप मास्टरमाइंड जो है बहुत बड़े हैं। आप इसलिए बार बार सफाई दे रहे हैं। आप खुद को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। नहीं तो कोई आपको अगर मास्टरमाइंड बोल भी दिया तो क्या फायदा, क्या हो वो चीज, इग्नोर कीजिए। लेकिन नहीं। तो पंकज जी, आप हर किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आप शिवानी के पास क्यों नहीं गए? सबसे ज्यादा गलत तो शिवानी के साथ ही हुआ है, गलत ही तो शिवानी के साथ हुआ है। हुँ? पूरे गांव के लोगों ने मिलकर शिवानी के साथ गलत किया था, मतलब जो ये वीडियो वाले वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। आप क्यों नहीं गए? आप उनसे मिले हो, आपको उनको हाईलाइट करना। अब आप बोल रहे हो ये लोग तो पहले से ही सीमा के नाम का जो ये झंडा जो गाड़ के बैठे ना, सीमा का थंबनेल जिसपे इनके ऊपर अब मतलब क्वेश्चन हो रहे थे, तो इसने कहा कि वो तो पहले से फेमस थी, वो तो पहले से वायरल थी। भाई जो 5 साल से बड़ी ब्लॉगर
वो डाल रही थी वीडियो, उसमें तो आ ही रही थी, तो सीधा सा बोल देते ना शिवानी की वीडियो में आ रही थी, शिवानी का नाम लेने में क्या आपका, कहते हैं ना जो गलत होता है कभी अच्छे इंसान को नाम नहीं ले पाता है ना। तो वायरल थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी, लेकिन जितना आप उसको इतना इनको वो दे रहे अहमियत। अब आप ये बार बार बोलते कि हमें तो पता ही नहीं था कि जो वो अनु है उसकी शादी सीमा से हो रही है, ये तो अच्छा हुआ कि हमने आपको बता दिया, ये तो अच्छी बात है हमने आपको बता दिया। हम्म। है, बहुत ही। आप जो इंटरव्यू इंटरव्यू का जो गेम खेलते हैं, आप जो बोल रहे हैं हमारा काम है सच्चाई बाहर लाना, हमारे ये करना वो करना, तो आप ये सच्चाई क्यों नहीं बाहर लाए कि जो अरियारी के जो लोग है शिवानी के पीछे क्यों पड़े थे, और इनसे माफी क्यों नहीं मंगवाई सामने से कि ये गलत है और ये शिवानी के कसूरवार हैं, उसको परेशान किया, हाथ जोड़ के माफी मांगे, इस चीज का क्यों नहीं वीडियो बनवाते हो? अगर इतने ही आपकी चलती है, सब कुछ होता है, आप कीजिए और जाके राधा का इंटरव्यू लीजिए, उसको पूछिए उसको एक्चुअल में गाली किसने दी थी, वो बताएगी, क्योंकि गाली उसको मिली है तो उसको पता होगा कि किसने दी है। आप जाओगे वो अनु के पास उससे क्लेरिफिकेशन लेने, तो आप पहले उसके पास जाइए ना जिसको गाली मिली है। अगर वो बोले कि अनु ने दी है तो उसका इंटरव्यू लीजिए, उसको बोलिए। अगर वो बोलेगी कि रूबी के देवर ने दी है तो उसको बोलिए, उसका इंटरव्यू लीजिए। आपको इतना इंटरव्यू लेने का शौक है तो आप वो काम कीजिए ना। आप तो पहले ही उस आदमी के पास चले गए जो आपके लिए भी सफाइयां दे रहा था, वो अपने लिए भी दे रहा था, है ना। तो आप अगर सही होते तो आप पहले रूबी के पास जाते, उसको पूछते, हाँ बहन क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गई बताओ तो, हम तुम्हारी बात रखते हैं। ये भाई साहब तो रिपोर्टिंग करते 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 भैया क्या से क्या बन गए, गजब है। चलिए कोई बात नहीं, पंकज जी आप वैसे तो हैं बड़े मास्टरमाइंड, सच में गेमर ही है, शक्ल से आपकी दिख रहा है जब से बात करें। आप भले मैनेजर हो ना हो लेकिन मास्टरमाइंड तो जरूर है, खेल रहे हैं खिलाड़ी के जैसे। सही है, खेलिए। जैसे आप बोले कि रिएक्शन वाले व्यूज के लिए कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं, आपने एक्सेप्ट भी किया है कि आप व्यूज के लिए कर रहे हैं। भाई व्यूज किसको नहीं चाहिए भाई, अगर किसी की रोजी रोटी यही है तो व्यूज तो सबको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सही गलत के पलड़े में आप हल्के पड़ गए। अगर आप पहले राधा का इंटरव्यू ले लेते, उससे पता करते कि उसको गाली किसने दी थी, तो आप पता है क्या होता, कोई आपको मास्टरमाइंड नहीं बोलता। लेकिन आपने ये नहीं किया, आप कहाँ गए वो अनु के पास, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि सीमा के पति ने गाली दी है, सीमा के पति ने गाली दी है, ये किए मतलब होने वाले पति ने, तो आप उसके पास गए। पहले आप वहां नहीं गए जिसके साथ हुआ था। पुलिस भी पहले वारदात जब होती है ना तो क्रिमिनल तक तब पहुंचते जब जिसके साथ क्राइम होता है, ठीक है। न्यूज रिपोर्टर जो भी रहेंगे ना वहां जाते जहां जिसके साथ पहले गलत होता है, ये नहीं कि जो किया है बिना कुछ जांच पड़ताल किए आप कैसे बोल सकते कि उसने किया है, हमें उस पे शक है, उसका नाम आ रहा है, पहले आप उससे तो पूछिए जिसके साथ हुआ है ना। तो ये आप बड़ा खेल खेल रहे हैं, इधर उधर उधर घुस के पॉइंट पे नहीं आ रहे कि सीमा सॉरी राधा को गाली किसने दी। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं, इन मास्टरमाइंड भैया पे थोड़ा नजरें रखते हैं, और क्या ही है। तो चलिए चलते हैं, राधे राधे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।